हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर की तरफ से। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात के उस टाइप के क्वेश्चन जो सिक्कों से संबंधित होती है। और सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो प्राय हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले आपको दो बातों की ध्यान रखनी है। देखिए, यदि आपको अनुपात के रूप में सिक्कों की संख्या दिया है तो आप निकालेंगे मूल्यों की संख्या निकालेंगे। यदि आपको मूल्यों की संख्या दे रखी है क्वेश्चन में तो आप निकालेंगे सिक्कों की संख्या। समझ पाए? सिक्का दिया है तो मूल्य निकालिए, मूल्य दिया है तो सिक्का निकालिए। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, 130 रुपये की राशि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या के रूप में है और प्रत्येक में समान सिक्का है। तो यहाँ आपको जो दिया है प्रत्येक में एक एक कर दीजिए तो प्रत्येक में समान सिक्का हो जाएगी। आप बताइए, यदि आपको सिक्कों की संख्या दिया है तो मूल्य फाइंड आउट कीजिए। मूल्य यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो देखिए 50 पैसे का एक सिक्का अर्थात 50 पैसे हुआ आपके पास। उसके बाद 10 पैसे का एक सिक्का अर्थात 10 पैसे हुआ आपके पास। 5 पैसे का एक सिक्का अर्थात 5 पैसे हुआ आपके पास। आप बताइए कुल आपके पास कितना मूल्य हुआ, तो आप कहेंगे 65 मूल्य हुआ, 65 पैसे। जबकि क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 130 रुपये दे रखा है। तो 130 रुपये को पैसा में कन्वर्ट कीजिए तो 100 से इंटू हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 65 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी बताइए, 13 एके 13, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10। आप बताइए 100 और 200 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगी, 100 दूनी 200। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है समान है तो 100 दूनी 200, एक यूनिट की मान कितना निकल के आया, 200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 जो है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है। समझ पाए? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हमें अच्छा से समझ में आ जाएगी। ये रहा क्वेश्चन 2। चलिए इसको जमा पहनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या है। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या है। ठीक है, देखिए सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है, कितना कितना है, 1, 2 और 3, इतना के अनुपात में दिया हुआ है आपको। तो आपको अभी क्या निकालनी है, आपको मूल्य निकालनी है। यदि आप मूल्य निकालेंगे तो 25 पैसे का एक सिक्का, 25 पैसे का कितना सिक्का, एक सिक्का, तो कितना पैसा हुआ आपके पास, 25 पैसे हुआ। उसके बाद 10 पैसे का दो सिक्का अर्थात 20 पैसे हुआ आपके पास। 5 पैसे का 3 सिक्का अर्थात 15 पैसे हुआ आपके पास। आप बताइए कुल मूल्य कितना निकल के आया, आपका कुल मूल्य कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे कितना, 60 पैसे आया। 60 पैसे आया। सबको ऐड कर दीजिए, सबको यदि हम ऐड करेंगे तो 60 पैसे होगा। जबकि क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है, 30 रुपया दे रखा है। इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए तो 100 से इंटू हो जाएगा और इसके साथ आप डिवाइड कर दीजिए 60 के साथ, तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 पंजे 30। आप बताइए दोनों को इंटू कर लेंगे, 10 पंचे कितना हो जाएगी, 50। एक यूनिट की वैल्यू आपका 50 निकल के आई। आपको 5 पैसे की सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करने हैं तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना दिखाई दे रहा है, 3। तो 50 दिया कितना हो जाएगा, 150, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 150 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पहनाइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट है। ओके, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये लिख लीजिए यहाँ पर। 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट है। ओके, और यहाँ जो आपको दिया है नोट अर्थात सिक्कों की संख्या दे रखी है, सिक्कों की संख्या दे रखी है और प्रत्येक में समान सिक्का है। यहाँ पर दिया रहा है नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक में नोटों की संख्या समान है, अर्थात यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए और यहाँ भी 1 कर दीजिए, हो गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मूल्यों की संख्या फाइंड आउट करनी है। यदि आप मूल्यों की संख्या फाइंड आउट कीजिएगा तो देखिए 1 रुपये का एक सिक्का अर्थात 1 रुपया हुआ आपके पास, कितना रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। उसके बाद 5 रुपये का एक सिक्का अर्थात 5 रुपया हुआ आपके पास। उसके बाद देखिए 10 रुपये का एक सिक्का अर्थात 10 रुपया हुआ आपके पास। तो कुल मिलाकर आपका कितना रुपया हुआ,
कितना रुपया हुआ, 5, 6 और 10, 16, अर्थात आप कहेंगे कि 16 रुपया आपके पास है, जबकि क्वेश्चन में आपको गिवन है 480 रुपया। यदि इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना फाइंड आउट हो जाएगी, 16 तिया 48 30, 1 यूनिट की वैल्यू आपका 30 आया। आपको क्या पूछा है, नोटों की कुल संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए आपको नोटों की कुल संख्या कितना है, 1 2 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 और 3, 30 तिया 90, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कुल नोटों की संख्या 90 है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पहनाइए फटाफट। क्वेश्चन क्या कहता है, 243 रुपये 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, कितना कितना है, 13:11:7, इतना गिवन है आपको। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है अभी बताइए, मूल्यों की संख्या फाइंड आउट करनी है। मूल्यों की संख्या फाइंड आउट कीजिए, तो 1 रुपये का जो 13 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 13 रुपया, 13 है कि 13, अर्थात 1300 पैसा हुआ। पैसा में कन्वर्ट कर देंगे तो 1300 पैसा हो जाएगा। उसके बाद बताइए 50 पैसे का 11 सिक्का है तो 11 पचे 55, अर्थात 550 पैसे होगा आपके पास। उसके बाद 25 पैसे का 7 सिक्का, अर्थात 175 पैसा हुआ, 175 पैसा। अब बताइए आपके पास कुल कितना पैसा है, ऐड कर दीजिए, आपके पास कुल कितना पैसा है बताइए, आपके पास कुल कितना पैसा है। तो आप कहेंगे कि सबको ऐड कर देंगे तो 20-25 पैसा है, आपको 20-25 पैसा है। जबकि आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 243 रुपया। 243 रुपया को आप कन्वर्ट कर दीजिए पैसा में, तो यहाँ इंटू हो जाएगी 100 से, और 20-25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 20-25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका निकल के आएगी। तो इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 12 में कैंसिल आउट हो जाएगी, 12 में कैंसिल आउट हो जाएगी। यदि 12 में कैंसिल आउट हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना निकल के आई, 12। आपको कितना यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखिए आपको कितना यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना दिखाई दे रहा है, 11। तो 11 से आप इसको इंटू कर लीजिए, 11 और इंटू 12, 11 इंटू 12 कितना हो जाएगी, 132, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 132 है। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पहनाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी बक्से में 180 रुपया 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के रूप में है। 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है। और इसका जो सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या कितना दे रखा है, देखिए 2:3:4 के अनुपात में है। अब बताइए सिक्कों की संख्या गिवन है तो मूल्य फाइंड आउट करेंगे। मूल्य कितना होगा बताइए, 1 रुपया का 2 सिक्का है, अर्थात 200 पैसा होगा आपके पास, 200 पैसा। उसके बाद 50 पैसे का 3 सिक्का तो 150 पैसा होगा। उसके बाद 25 पैसे का 4 सिक्का, तो आपके पास कितना पैसा हुआ, 100 पैसा हुआ कि नहीं हुआ, 100 पैसा, 100 पैसा हुआ। अब बताइए आपके पास अब कुल कितना मूल्य हुआ, सबको ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे 450 मूल्य हुआ। कितना मूल्य हुआ, 450 पैसे हुआ। जबकि आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 180 रुपया दे रखा है। इसको भी फाइंड आउट कीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए पैसा में, तो 100 से इंटू हो जाएगी, 100 से इंटू हो जाएगी। जब 100 से इंटू हो गया तो इसके साथ आपको कन्वर्ट ये कर देना है, डिवाइड कर देना है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ डिवाइड हो जाएगी। तो इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना में चला जाएगा बताइए, आपका यहाँ 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 हुआ। उसके बाद 5 दूनी 10, इसको इंटू कर दीजिए, 20 दूनी कितना हो जाएगी, 40। 1 यूनिट की वैल्यू आपका 40 निकल के आया। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बोला है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या देखिए कितना है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 3 है। 3 से 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगी, ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 40 तिया
112, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में छोड़ा जा रहा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। इसका पहला क्वेश्चन हुआ, उसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।